सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैभाव समेत तुम से दूर किए जाए। सब प्रकार के सब प्रकार की कड़वाहट कड़वाहट क्या है? सब प्रकार की कड़वाहट जो हमारे अंदर से निकलती है, हमारे बुद्धि से निकलती है, हमारे मुखों के द्वारा कड़वाहट निकलती है। किसी के प्रति जलन करना, किसी से ईर्ष्या करना, डाह करना, फलाना दुतल्ला बना लेला, हम कहिया बने का प्रभु गिर जा। डाह जलन कड़वाहट ना तो का कहू खूब अच्छा साड़ी पहले है का प्रभु हम ना पहिर पावत है, ना पहिर पावत उ सड़िया ओकर फाट जा। तो यह कड़वाहट है, यह जलन है, यह चीज है। मतलब हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे को देख करके क्या करते हैं? जलन रखते हैं, कड़वाहट भर रहती मन में, कैसी बना ले, कैसे ही कर ले। यह सब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जब यह होता है वह सब कलह अर्थात दुख का सब उसके द्वारा हमें दुख मिलता है। तो हम क्या करते हैं? हमारा जीवन पाप में होता है क्या इसमें होता है? पाप में होता है। यह तीसरा पाप है। हमें अपने हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट या जलन ईर्ष्या डाह नहीं रखना है। चौथा झूठ बोलना। प्रकाशित वाक्य वचन संख्या 21 अध्याय 21 वचन 8। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 8 को पढ़ेंगे। परमेश्वर बता रहा है कि हम अपने मुख के द्वारा, जीभ के द्वारा क्या नहीं करना है। क्या भैया लिखा है? पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और तन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आज आग और गंधक से जलती रहती है। ये समझ लीजिए कि जब हम झूठ बोलते हैं किसी बात के लिए, जितनी बातें भैया हमें पढ़ा है वचन में, यह बातें जब हमारे जीवन में रहती है तो हमें यह सोच लेना है, अपने आप को जांच लीजिए कि हम प्रार्थना करें या कुछ भी करें, कितना दान करें, कितना भी रात दिन करके दौड़ें, लेकिन हमारा भाग कहाँ मिलेगा? वही नरक के कुंड पे, जिसकी अग्नि कभी नहीं बुझती, जिसके कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जो आग गंधक से जलाई जाती है, नरक का कुंड। हम अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमें वहीं जाना है। बेविचारी, टोनहा, टोटका जितना है सब वहीं जाएंगे। इसलिए यह जो है कि चौथा पाप है झूठ। 4 होगा। 5वां लुतरा करना। किसी भी वस्तु को देख करके लुतराना होता है ना, लुतराना। इसमें पढ़ेंगे वचन रोमियो 1 अध्याय के 39 पद में लिखा है लुतराना। ये भी एक बड़ा पाप है। लुतराना किसी भी चीज को देख करके जब हम कहते हैं कितना बढ़िया काश हमारे पास रहे, तो लुतराना भी एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे मांगो तो तुझे दिया जाएगा, मांगो तो तुझे दिया जाएगा। जब हमारे पास नहीं जो वस्तु है, हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर की ओर चल रहे हैं, तो हमें प्रार्थना में करना है परमेश्वर आज भाई के पास है, प्रभु उसका धन्यवाद हो, प्रभु तेरी इच्छा हो तो मेरे भी जीवन में ऐसा हो। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको लुतराते हैं, उससे डाह करते हैं, रिश्ते करते हैं। वचन मिलल वचन लुतराना बनके अपने लोगों में न फिरा करना। लुतरा बनके अपने लोगों में न फिरे रहना। अर्थात हम मसीह के लोग हैं, हम अपने लोगों में लुतरा बन के किसी भी चीज को देख के लुतरा बन के अपने लोगों में घूमना, यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। यह करेंगे तो भी यह पाप है। उसके लिए हमें आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। लुतरा बनने की जरूरत नहीं है। ये चौथा पाप हो गया। 5 पाप हो गया। 6वां पाप पढ़ेंगे रोमियो 1 अध्याय 39 पर। चुगलखोर
चुगलखोर न बनना। हम और आप क्या करते हैं? यीशु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या करते हैं? चुगलाई करते हैं। फलन का कही बहनी फलनिया तो ऐसे ऐसे तो कहत रही है, क्या भैया तू ऐसे कहत हुआ फलाना तो कैसे से कहत रहना, ये हुआ। अभी देखते हैं हम लोग, चुगलखोर न बनना। रोमियो 1 अध्याय 29 पद में पढ़ेंगे कि चुगलखोर न बनना। आखिर हमें क्या क्या हमारे जीवन में कमियां हैं, हम मसीह की आराधना करने की कमियां क्या है? वचन सुनिए ध्यान से, पढ़िए भैया। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैभव से भर गए और दाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाला, अभिमानी, दिगमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। अब समझ लीजिए, इतना पाप, चुगलखोरी। आज हम मसीह में आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या करता है कोई हमारे ही बीच का, हमारे साथ मसीह की आराधना करने वाला, हमारे साथ मसीह की प्रार्थना करने वाला, मसीह के घर में कलीसिया में हमारे साथ जाने वाला, कहीं न कहीं अगर पत्नी है तो दूसरे बहन है तो दूसरे बहन से भाई से कहते कि देखा वो तो मसीह में जाती है, लेकिन क्या करे उसका चाल सहू ठीक नहीं है, वो अपने मन का रहती है, या मसीह के लिए दौड़ती है, वो प्रार्थना में यहाँ वहाँ रोज रातों को जाती है, दिन में भी जाती है, ये दौड़ती रहती है, इसके उसके से क्या करती है? चुगलखोरी करती है कि लोग उसकी क्या करें? निंदा करें, शिकायत करें, गांव में घूम घूम उसकी बुराई करें। यह हमारे अंदर सबसे बड़ी बीमारी है। और यह पाप जो है, चुगलखोर का पाप, यह पाप भी हमारे शरीर को दूषित करता है, यह भी हमें नरक के दरवाजे पर जाकर क्या करता है? खड़ा कर देता है। इसलिए सच्ची बात है, ये हमारे जीवन में चुगलखोरी भी होनी नहीं चाहिए। अब इसी रोमियो का 1 अध्याय का भैया 30 पद पढ़िए। पीठ पीछे बोलना, पीठ पीछे बोलना एक ये भी बहुत बड़ा पाप है। हम नहीं है, लेकिन हमारे पीठ पीछे कौन क्या बात करता है हमें तो पता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जरूर बताती है, ठीक है, तो आज शिकायत करना, लेकिन किसी के पीठ पीछे बोलना भी एक बहुत बड़ा पाप है। वो भी हमें क्या करता है? किसी के पीठ पीछे वार करना एक बहुत बड़ा पाप यह भी है। जो भी बोलना है किसी के बारे में, अच्छी बातें या बुरी बातें, जो भी भली बातें हैं, समझाना, किसी को मुंह पे कह दीजिए। आप मसीह के लोग हो, आपको किसी की जो भी बातें हैं किसी के सामने कह देना कि भैया देखा तू गलत करत हुआ, एक तो के ना करे की चाहिए, भैया ये गलत है, काम ना होके की चाहिए। अगर पीठ पीछे दूसरे से करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। क्या लिखा है बच्चे ने? भैया पढ़िए। 30 बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, बदनाम करने वाले, एक दूसरे से घृणा करने वाले, और एक घृणा करने वाले, दूसरे का अनादर करने वाले, दूसरे का अनादर करने वाले, अभिमानी, दिगमार, बुरी बातों के गढ़ने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। हाँ। तो हमें और आपको इस बात को सोच लेना कि पीठ पीछे किसी के हमें बोलना नहीं है। अगर उसी में पढ़ेंगे तो डिग भी नहीं मारना है। इसी में अभी पढ़े ना, डिग मारना मतलब बड़ी बड़ी हाकना किसी के सामने नहीं, जो है सो है। डिग मारना भी एक क्या है? पाप है। अब इसके बाद पढ़ेंगे रोमियो 3:13, छल करना अपने जीवन से। समझ लीजिए, अगर आप प्रार्थना करते हैं, यीशु के भक्त हैं, तो आपके जीवन से छल की बातें होनी नहीं चाहिए। छल दूसरे के प्रति कभी होने की नहीं चाहिए। अगर करते हैं छल तो भी आप दुख और बीमारी संकट में क्या करेंगे? घिरेंगे, क्योंकि यह वचन परमेश्वर की सिद्ध कर रही है। पढ़िए भैया।
उनका गला खुली हुई कब्र है। उनका गला खुली हुई कब्र है। यह खुली हुई कब्र, गला, कब्र में से क्या निकलता है? कब्र अर्थात जहाँ पे मुर्दा दफनाया जाता है, उस कब्र से क्या निकलता है? बदबू निकलती है, खुशबू निकलती है, बदबू निकलती है। अर्थात जो लोग एक दूसरे को डिंग मारते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, उनका गला खुला हुआ कब्र है। आगे पढ़ा कर बहुत अच्छी। उन्होंने अपनी जीभों से छल की। उन्होंने अपनी जीभों से छल की है। अर्थात जिसका मुंह के अंदर लगाम नहीं है, मुंह के अंदर शराब भरा है, कड़वाहट भरी है, उसके जीभ हमेशा छल की बातें करती है। आगे चल। उनके होठों में सांपों का विष है। उनके होठों में सांपों का क्या है? विष है। हमेशा अपने मुंह से जो बोलते हैं उसमें से जहर निकलता है। वो जहर हम दूसरे को देना चाहते हैं। हम मसीह के लोग हैं ना, हम प्रार्थना करते हैं ना, दूसरे के लिए छल की बातें करते हैं, ओठों के द्वारा श्राप देते हैं, सोचते हैं दूसरे को जहर निकल जाए, वो जहर भी वो नाश हो जाए। लेकिन वो जहर उसको नहीं, आपको जिंदगी और मौत के बीच में ला करके लटका देता है। अधर्म और पाप से घेर करके आपको नरक के खून में पहुंचाता है। आगे पढ़िए, बहुत अच्छी वचन है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को कुटेले हैं। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनके मार्ग में नाश और कलेश है। वह कभी सुख का रास्ता जाने। जो लोग ये करते हैं, जो अपने शरीर के द्वारा ये सब बातें करते हैं, पाप करते हैं, उनका मार्ग हमेशा, पैसा तो खूब आई, खूब बिल्डिंग बना ली है, लेकिन हमेशा दुख और दर्द में उनका पैर चलता रहता है। बीमारियां और संकट क्लेश में वो चलते और फिरते रहते हैं, क्योंकि उनको सामने लिखा वचन में, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। जिसके सामने परम पिता परमेश्वर का भय नहीं रहेगा मेरे प्रियो, ये सारी बातें उनके जीवन में होगी और वह ले जा करके हमें नरक के दरवाजे पे खड़ी कर देगी, अर्थात ठेल देगी कि जा बेटा इसमें दांत पीस चिल्ला और मर जा, नाश हो जा। लेकिन नहीं, इन बातों को परमेश्वर आपको इसलिए बताता है आज कि हे मेरे प्रिय, हे मेरे बेटा और बेटियां, वचन पढ़ेंगे तो रोमियो में ही लिखा कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। उद्धार पाना है, ज्योति में चलना हमें और आपको है, तो हम कैसे चलेंगे? जब इन बातों को नहीं मानेंगे, हम वचन को नहीं मानेंगे, वचन पे नहीं चलेंगे, तो हम कैसे उद्धार पाएंगे भाई? कैसे जीवन में चलेंगे? जीवन में चलना है, हमें जीवन को पा लेना है। यीशु ने कहा कि सत्य जीवन मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं और मार्ग भी मैं हूं। तो सत्य को तुम जानो और स्वतंत्र हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं कि जानते हैं लेकिन मानते चलते नहीं, इसलिए हम स्वतंत्र हो पाते नहीं है। आइए एक वचन और पढ़ते हैं। झूठी शिक्षा, तीतुस 1:10 और 11। झूठी शिक्षा नहीं जानते, जो वचन के बारे में हमें नहीं परमेश्वर अगुवाई कर रहा, पवित्र आत्मा नहीं बता रहा है, उस वचन को, भेद को हम अपने मन से बोल करके, अपने दिमाग की बात, दिमाग लगा करके, अपना बुद्धि और विवेक लगा करके अगर हम बताते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, तो क्या करते हैं हम और आप? पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और उसका परिणाम हमें भोगने को मिलता है। जैसे बीच में अभी बात उठी थी, बीच में भैया आप लोग बपतिस्मा नहीं देते हो, अभी बात उठी थी, तो हमने कहा भैया बपतिस्मा लेना और देना ये दो बड़ी बात है। लेने वाला बपतिस्मा क्या जानता है कि बपतिस्मा क्या है? जानता है क्या है? आखिर बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए जानता है? कैसे हमें रहना है जानता है? का यीशु क्या है, मसीह जीवन क्या है जानता है? जब तक आप नहीं जानेंगे, झूठी शिक्षा में पड़े रहेंगे, परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में नहीं रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, तो आप बपतिस्मा लेकर के दुख और कलेश में रहेंगे, क्योंकि अब चल नहीं पाएंगे।
चल नहीं पाएंगे जब तक आप मानेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं ना, तब हमारे संकट आएगा कि नहीं आएगा। बपतिस्मा लेने का मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में अपने आप को धारण कर लेना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मारा गया हमारे अधर्मों के लिए, पाप के लिए गाड़ दिया गया, उसी प्रकार हम भी उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, गाड़ दिया जाता है। और फिर जब हम निकलते हैं तो उसी समाज से मृत्यु से जी उठा, उसी प्रकार हमारा भी जीवन जी उठना है और निकलना है, नया जीवन हो जाना, नया जीवन, नई चाल। जब नई चाल आप जिएंगे, बपतिस्मा लेकर के नई चाल चलेंगे, तो यह सब वचन जो बताई जा रही है, यह सब नहीं करना है आपको है, उससे आप दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में आने वाली नहीं है। लेकिन जब यह आएगी तो आप संकट क्लेश झेलेंगे। इसलिए यहाँ पे वचन बता रहे थे, से पढ़िए भैया क्या लिखा है। पहला गामनियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। खरे उपदेश के विरोधियों के लिए जो उपदेश आपको अर्थात परमेश्वर की वचन आपको बता दी जा रही है, ये खरा बात है, चपलूसी बात नहीं है। चपलूसी बात है, बहुत अच्छा बात है भैया। इसलिए आपको यहाँ परमेश्वर बता रहा है कि इन लोगों के लिए ठहरा दी गई है, इन लोगों के लिए ठहरा दी गई है। मेरे प्रियो, वचन आज बताने का यही मूल कारण है कि आप लोग इस बात को मानिए और परमेश्वर के सामने होते चलिए। क्योंकि आप अगर आप अगर नहीं मानेंगे, नहीं चलेंगे, तो आपका जीवन सचमुच प्रार्थना करेंगे, संकट आएगा लेकिन चला जाएगा, लेकिन हमारे जीवन, हम स्वर्ग राज के अधिकारी होने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें और आपको स्वर्ग राज का अधिकारी बनना है मेरे प्रियो, तो हमें इन बातों को ध्यान देना है, इन बातों पे हमें चलने की जरूरत है। मत क्रूरता का मतलब हत्या न करना, निर्दयी न बनना, निर्दयी ना बनने के। क्या वचन का पढ़ा भी है 22। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज अभी इस वचन या प्रतीति कर रहे हैं कि अगर हम अपने भाई से अगर प्रेम नहीं करते हैं, झगड़ा कर लिए हैं, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हम कुछ भी चढ़ावा चढ़ाएं परमेश्वर के सामने, लेकिन वह परमेश्वर के सामने कबूल होने वाली नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले मेल मिलाप करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से मुंह फुलाना नहीं। हम देखिए, हमारे भी भास भाई हैं, लेकिन हम अगर बोल देते हैं, लेकिन बाद में परमेश्वर सामने रो रो के क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने बोल दिया। जब तक आप क्षमा नहीं मांगेंगे परमेश्वर से, या अपने उस भाई से नहीं मांगेंगे जिससे आप रिश्ता करते हैं, डाह करते हैं, झगड़ा किए हैं, तब तक आप कोई भी पूजा पाठ कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, कुछ भी चढ़ावा चढ़ा दीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, आपकी प्रार्थना, आपका दान पुण्य सुनवाई होने वाला नहीं, सुनी जाएगी, कबूल नहीं करेगा परमेश्वर। क्योंकि आप खुद अशुद्ध हो तो कैसे शुद्ध उसको छुएगा। आप अशुद्ध हो और उसको लेके जा रहे हो कि वेदी चढ़ाएं, तो आपका छुआ हुआ वो अशुद्ध हो कि शुद्ध होगा। इसलिए वेदी से रख करके आकर के भाई से जब आप क्षमा मांग करके जाएंगे,
तब परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, फिर जाकर के उसको चढ़ाएगा, परमेश्वर आपका कबूल करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई, आप और हम हमेशा निर्दयी नहीं बनना है किसी के लिए। कुछ भी है कह दीजिए, ठीक है भैया माफ करा, जैसा मन की करा। लेकिन एक बात और, जब हम इतना बात करेंगे, इतनी बातों का जो हम बताया गया है, इतनी बातों का ध्यान देंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा। आशीष करेगा, कैसी आशीष करेगा? अभी वचन पढ़ लीजिए 5 अध्याय 6 इसी का 5-6। धन है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब आप अपने भाई से क्षमा मांगेंगे, याचना मांगेंगे, जो अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपको इस पृथ्वी का क्या करेगा? अधिकारी करेगा। धन्य। धन है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं, प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब आप इतनी बातों को अपने जीवन में लेके आएंगे मेरे प्रिय, तो परमेश्वर की वचन स्पष्ट कर रही है, तब आप धन्य कहलाओगे कि धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उनको परमेश्वर तृप्त करेगा, अपनी महिमा के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा करेगा। उस एकमात्र परमेश्वर की जो महिमा है, गौरव है, सदा युग तक होती रहेगी। वचन पढ़े सुने जाने पे आमीन आमीन। आइए हम और आप अपने अपने हाथ खड़े हो जाते हैं, अपने हाथों को उठा करके उस परमेश्वर के सामने मानते हैं कि प्रभु जी, मैंने ये सब पाप जो भी वचन पढ़ा गया है, बताया गया है, मैंने अपने जीवन से किया है, आज मुझे क्षमा कर।